ये फ्रेंड, आज हम लोग सीखते हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर द सेंट्रल बैटरी सिस्टम। उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं सेंट्रल बैटरी सिस्टम को। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर है, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस आना चाहिए बैटरी सिस्टम का, हमारा सेंट्रल बैटरी सिस्टम का। इसमें चलिए देखते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या है। इसको है हाउ टू यूज द मैनुअल। देखिए एक इंट्रोडक्शन हो गया, हजार्डेड हो गया एंड सेफ्टी। ये हमारा पीपीई से रिलेटेड है, हमारा सेफ्टी से रिलेटेड है। हमारा सेकंड हमारा पॉइंट में टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट में हो गया ओवरऑल पर्पस, यानी डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ द सिस्टम, सिस्टम लोकेशन, सिस्टम इंटरफेस एंड साइज एंड कैपेसिटी ऑफ मेजर कंपोनेंट। 4 हो गया हमारा इक्विपमेंट शेड्यूल एंड आइडेंटिफिकेशन। 5 हो गया पार्ट आइडेंटिफिकेशन रिकमेंडेशन स्पेयर। 5 हो गया हमारा रिकमेंडेड स्पेयर पार्ट्स। 6 हो गया टेस्टिंग एंड कमीशनिंग डाटा। 7 हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन में हमारा इंट्रोडक्शन पहले आ जाएगा। हमारा CEAG ये सेंट्रल बैटरी सिस्टम है हमारा। ये CEAG ब्रांड है, यानी ईटन का हमारा CBS सिस्टम है। 7.2 में आ गया जनरल ऑपरेटिंग मोड हमारा हो गया। 7.3 में कंट्रोल डाटा हो गया। 7.4 में हमारा सर्किट डायरेक्टरीज हो गया। 7.5 में हमारा स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसीजर हो गया। अब 8 में हमारा मेंटेनेंस हो गया। मेंटेनेंस में हम लोग कितना टूल्स लगाएंगे, स्पेशल टूल्स हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और फॉल्ट फाइंडिंग टेबल हो गया। फिर हमारा 9 में हो गया मॉडिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। एक मॉडिफिकेशन है तो हम लोग 8 तक आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। पॉइंट 1 से देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ओवरऑल पर्पज। ओवरऑल पर्पज हमारा क्या है ऑपरेशन मैनुअल का। देखिए, दिस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द सेंट्रल बैटरी सिस्टम हैज बीन प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड द रीडर विद द जनरल व्यू ऑन हाउ टू ऑपरेट एंड मेंटेन द सिस्टम फॉर द बैटरी सर्विस लाइफ एंड डू नॉट जनरल ट्रबल शूटिंग। तो सेंट्रल बैटरी सिस्टम जो है हमारा, सेंट्रल बैटरी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ सेफ्टी सिस्टम। ये हमारा CBS सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ द लाइफ सेफ्टी सिस्टम टू इनर्जाइज द इमरजेंसी लाइट ड्यूरिंग ए पावर फेलियर। ये हमारा क्या है, ड्यूरिंग द पावर फेलियर हो गया, कोई प्रोजेक्ट है उसमें पावर फेलियर हो गया, उस टाइम में ये सप्लाई को फीड करेगा ऑन इमरजेंसी कंडीशन। सेंट्रल बैटरी ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल प्रोवाइड द टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड द जनरल गाइडेंस फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस द प्रैक्टिस टू बी कैरिड आउट in order to ensure that the central battery system is properly maintained is the special working condition intended over a specific period of the time। तो देख रहे हैं इस तरह से हमारा उसका ओवरऑल पर्पस क्या है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। ये हम लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज पर द हमारा मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन या स्पेशलिस्ट के हिसाब से हम लोग उसको मेंटेनेंस करते हैं। टाइप ऑफ हमारा सिस्टम है सेंट्रल बैटरी सिस्टम है। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में है, बिल्डिंग लाइफ सेफ्टी सिस्टम है। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लाइफ सेफ्टी सिस्टम। CBS मतलब सेंट्रल बैटरी सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू इल्यूमिनेट द एस्केप द रूट इमरजेंसी लाइट। यानी इन केस पावर फेलियर हो गया, हमारा बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ऑफिस है या फिर हमारा हॉस्पिटल है, पावर ऑफ हो गया, तो उसमें क्या दिखाएगा, इल्यूमिनेट द एस्केप रूट। हम लोग को बाहर कैसे जाना है वो जगह पे हमारा लाइट ऑन करके रखेगा, इमरजेंसी लाइट एंड एग्जिट लाइट इन द बिल्डिंग ड्यूरिंग द पावर फेलियर या इमरजेंसी कंडीशन। The emergency light installed in the building area central battery based on the addressable type। ये हमारा addressable type है emergency light system। It has the energized monitoring workstation installed in the SCADA control room। इसका जो हमारा workstation होगा, एक हमारा SCADA रूम है, वहां से इसको कंट्रोलिंग करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन है। इच इमरजेंसी सप्लाई पैनल मैन्युफैक्चर्ड बाय CEAG हमारा एटन का सिस्टर कंपनी है, तो ये हमारा एटन का ब्रांड है। आर यूज टू सप्लाई टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एग्जिट लुमिनर एंड द कन्वर्टेड एस्केप रूट लुमिनर टू प्रोवाइड द नेसेसरी इल्यूमिनेशन ऑन द एस्केप रूट इन केस ऑफ द इमरजेंसी। 2 नंबर सेंट्रल बैटरी पैनल आर प्रोवाइडेड। हमारा प्रोजेक्ट में दो हमारा CBS सिस्टम है जो हमारा पूरा बिल्डिंग को फीड करेगा। इन द बिल्डिंग इच पैनल कंप्लीट विद द बैटरी एडवांस कंट्रोल यूनिट, सर्किट चेंज ओवर मॉड्यूल एंड चार्जर। ये हमारा 2 पैनल है। ये पैनल का हमारा यूनिक नेम है, यानी हर पैनल में एक हमारा ड्यूरिंग द डिजाइन होता है, उस टाइम में पैनल का एक नाम दिया जाता है। इस तरह से हमारा CBS सिस्टम का पैनल होता है, इस तरह से दिखता है।
यहाँ पे हमारा एक टच स्क्रीन है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इनेबल डिसेबल यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है हमारा, इसमें हमारा इनपुट वोल्टेज कितना आएगा, 3 फेज 415 वोल्ट एसी आएगा। आउटपुट कितना रहेगा हमारा, 2 वोल्ट एसी। लेकिन हमारा जो इमरजेंसी लाइट में जाएगा ये 216 वोल्ट डीसी जाएगा। हमारा इनपुट कितना 415 वोल्ट एसी है, इसमें आउटपुट कितना बाहर निकलेगा 240 वोल्ट एसी। लेकिन हमारा जो लाइट में जाएगा वो 216 वोल्ट 216 वोल्ट डीसी है। ये बैटरी टाइप हमारा है, ये हमारा जो बैटरी का टाइप हमारा वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड है। ये VRL है, हमारा वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी है, जो हमारा मेंटेनेंस फ्री होता है। इसको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग उसको परचेज करके लगा दिए तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे, इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ता। इसका बैकअप है 3 आवर्स, यानी 180 मिनट तक हमारा जो जितना हम लोग लाइट उसमें कनेक्ट किए हैं तो उसमें 3 आवर्स तक बैकअप देगा। इन केस हमारा पावर फेलियर हो गया बिल्डिंग में तो 3 आवर्स तक हमारा कंटिन्यू इमरजेंसी एंड एग्जिट लाइट टर्न ऑन रहेगा, इसको मेंटेन करके रखेगा। इस तरह से हमारा डिजाइन किया गया है। अभी देखिए इक्विपमेंट शेड्यूल आइडेंटिफिकेशन, हमारा ये पैनल नाम हो गया 2 बिल्डिंग का। तो ये तो चलिए ये कॉन्फिडेंशियल है, ये 2 पैनल है, पैनल का ये टैग नंबर है, पैनल का नाम है। ये पार्ट आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारा जो मॉड्यूल है इसका पार्ट नंबर है। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ये पार्ट नंबर इतना हमारा, ये पार्ट नंबर का इतना डिवाइस हमको देगा। हमारा जो सप्लायर है वो इतना हमको स्पेयर में एक्स्ट्रा देगा। इन केस हमारा कुछ फॉल्ट हो गया, जल गया, तो हमारा 400 डेज का मेंटेनेंस रहता है, तो इतना हमको डिवाइस एक्स्ट्रा देगा। ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग प्रोसीजर, तो दूसरा वीडियो हम लोग टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कैसे होता है सेंट्रल बैटरी सिस्टम का, तो दूसरा हम लोग वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस के डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग 7 टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोग 7 में जाते हैं। ये ऑपरेशन है, इंट्रोडक्शन है। द प्रोवाइडेड ECEAG यानी ईटन का सेंट्रल बैटरी सिस्टम use advanced technology to monitor the all light fixture connected to it. Each circuit the system is capable of connecting 20 light circuit. एक सर्किट में हम लोग कितना लाइट कनेक्ट कर सकते हैं, इसका कैपेबिलिटी कितना है 20 लाइट फिक्चर। एंड इज द मॉनिटर द पीरियोडिकली, यह मॉनिटर भी करता रहेगा। आल्सो ईच लाइट इन द सिंगल सर्किट कैन बी फ्रीली प्रोग्राम एज मेंटेन एंड नॉन मेंटेन विदाउट एडिशनल केबलिंग। एक केबल से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको नॉर्मल कंडीशन भी इमरजेंसी लाइट को ऑन रखना है तो कर सकते हैं, या फिर हमारा नॉर्मल कंडीशन में अगर इमरजेंसी लाइट ऑफ करके रखना चाहते हैं तो इससे हमारा पैनल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 2 होता है, मेंटेन टाइप और नॉन मेंटेन टाइप। मेंटेन टाइप में मतलब हमारा इमरजेंसी लाइट भी कंटिन्यू ऑन रहेगा। नॉन मेंटेन मतलब हमारा नॉर्मल हमारा कंटिन्यू लाइट जल रहा है फ्रॉम द ट्रांसफार्मर से, तो उस टाइम में हमारा सीरियस ऑफ रहेगा। तो ये 2 टाइप का हमारा मेंटेन टाइप नॉन मेंटेन टाइप होता है। तो एक ही केबल से हमारा दोनों उस टाइप से ये हमारा सिस्टम है। ये ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन इनपुट पावर, हमारा नॉर्मल कंडीशन में ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन इनपुट पावर टू द सेंट्रल बैटरी सिस्टम विल बी बाईपास, यानी हमारा बाईपास हो जाएगा, यानी डायरेक्ट विल बी बाईपास टू कनेक्टेड सर्किट एंड एट द सेम टाइम चार्ज एंड कनेक्टेड बैटरी एंड सेम टाइम उसमें बैटरी जो लगा है वो चार्ज भी होगा, कनेक्टेड बैटरी। इफ देयर इज एनी पावर फेलियर हैपन एट द पैनल इनपुट, अगर पैनल का इनपुट में जो पावर आ रहा है हमारा नॉर्मल लाइट से, नॉर्मल हमारा सोर्स है, नॉर्मल सोर्स मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर से जो लाइट आ रहा है, इन केस फेलियर हो गया, इफ देयर इज एनी पावर फेलियर हैपन एट द पैनल इनपुट, पैनल में हम लोग जो 415 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं जो कहाँ से आ रहा है, हमारा बिल्डिंग के नॉर्मल सप्लाई से आ रहा है, यानी ट्रांसफार्मर से एलवी पैनल से आ रहा है। इन केस ऑफ पावर फेलियर हो गया तो ऑल लाइट फिटिंग कनेक्टेड टू द पैनल विल बी टर्न ऑन। जैसे ही हमारा पैनल में सिग्नल आ जाएगा जब पावर ऑफ हो गया तो ये क्या करेगा, ऑल लाइट फिटिंग कनेक्टेड टू द पैनल, पैनल में जितना लाइट कनेक्टेड है विल बी टर्न ऑन फ्रॉम द बैटरी सप्लाई, ये बैटरी से हमारा पूरा लाइट को ऑन कर देगा। द सिस्टम इज डिजाइन विथ 3 आवर्स बैकअप ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, ये हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है 3 आवर्स बैकअप देगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। अगर हमारा पावर नहीं है बिल्डिंग में या हमारा प्रोजेक्ट में तो 3 आवर्स तक ये हमारा इमरजेंसी लाइट और एग्जिट लाइट को टर्न ऑन करके रख सकता है।
अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी फेलियर द कनेक्टेड सर्किट इन लाइट फिटिंग विल बी ट्रिगर एन अलार्म इन द पैनल विद डिटेल्स सच एज फेलियर टाइप, उसका टाइप क्या है, लोकेशन क्या है। अगर एक सर्किट हमारा मान लीजिए, एक सर्किट में 20 लाइट कनेक्टेड है, एक सर्किट हमारा मान लीजिए ट्रिप हो गया यानी इंसुलेशन फेलियर हो गया, या कुछ अननोन सोर्स के थ्रू हमारा लाइट हमारा ट्रिगर हो गया, यानी कनेक्टेड सर्किट लाइट फिटिंग ट्रिगर इन अलाउंड द पैनल डिटेल सच एज, फिर कोई भी अगर हमारा सर्किट फेलियर हो गया तो हमारा पैनल में यहाँ पे इंडिकेट सच एज फेलियर टाइप, क्यों मतलब फेल हो गया, या लोकेशन भी दिखाएगा, कौन सा रूम नंबर 5, रूम नंबर 10 या स्टेयरकेस नंबर 10, ऐसे दिखाएगा कि ये लोकेशन में एक सर्किट हमारा ट्रिप हो गया है। अब ये हमारा एटन का CEG बैटरी सिस्टम हमारा डुअल गार्ड एस टाइप का, ये जो मॉडल है हमारा जो प्रोजेक्ट में, उसका जो है डुअल गार्ड एस टाइप का ये मॉडल सीरीज है। ये सर्टिफाइड सेंट्रल बैटरी सिस्टम अकॉर्डेंस हमारा इस सिस्टम पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, EN 50171 एंड EN 60950। इस टेक्नोलॉजी पे हमारा बैटरी बनाया गया, ये इंटरनेशनल हमारा कंप्लायंस है, इसके कंप्लायंस पे ये हमारा बैटरी सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। एंड डेवलप मैन्युफैक्चरिंग टेस्टेड अकॉर्डेंस विद द 9001, यानी हमारा ये QCS रेगुलेशन है 9001 से ये मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। ये डेक्रा एक हमारा थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हमारा है, जो थर्ड पार्टी हमारा डेक्रा सिस्टम सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ये हमारा डेक्रा है, ये सर्टिफाइड करता है ये मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वालिटी कैसा है, ये हमारा डेक्रा सर्टिफाइड है, ये फुलफिल कर रहा है हमारा इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एरिया में। ये फ्री प्रोग्रामिंग ऑफ द स्विचिंग मोड है, ईच इंडिविजुअल सेफ्टी एंड एस्केप साइन इल्यूमिनायर विद द सिस्टम बाय बाउंड द एलईडी सप्लाई मॉड्यूल एंड मॉनिटरिंग द मॉड्यूल भाया हमारा टच स्क्रीन डिस्प्ले, उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल बैटरी सिस्टम विदाउट एडिशनल कंट्रोल लाइन टू द लुमिनर, द मिक्स ऑपरेशन विथ वन सर्किट टू द मेंटेन द लाइट स्विच, मेंटेन लाइट, नॉन मेंटेन लाइट या डायनेमिक एडेप्टिव द एस्केप रूट कंट्रोल। बताया ना मैं आपको, जो एक दो टाइप का होता है, मेंटेन टाइप, नॉन मेंटेन टाइप। मेंटेन टाइप मतलब हमारा जो कंटिन्यू जो इमरजेंसी लाइट हो वो भी चलता रहेगा, नॉन मेंटेन मतलब हमारा नॉर्मल लाइट चलता रहेगा, इन केस हमारा जो इमरजेंसी लाइट हो टर्न ऑफ रहेगा, इन केस हमारा नॉर्मल सप्लाई ऑफ हो गया, फेलियर हो गया, तो हमारा इमरजेंसी लाइट टर्न ऑन होगा। अब ये मॉड्यूल के बारे में बता रहा हूँ, उसमें कौन कौन सा मॉड्यूल लगा रहेगा। एक हमारा मॉड्यूल लगा रहेगा बस टेक्नोलॉजी, द ACU DG/S, ये हमारा एक बस है यानी मॉड्यूल है। ऑफर द पॉसिबिलिटी टू डायरेक्ट कॉल ऑफ एक्सटेंसिव स्टेट मैसेज एंड कंट्रोल कमांड विदाउट एडिशनल मॉड्यूल। एक ही मॉड्यूल में इतना सारा हमारा फीचर्स देगा। द फॉलोइंग डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली, इतना हमारा ये जो डिवाइस है हमारा इतना सारा फीचर्स देगा। ये स्टेटस मैसेज सच एज सिस्टम ब्लॉक, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, बैटरी इंटरप्शन, बैटरी वोल्टेज, करंट एंड टेम्परेचर, इंसुलेशन फॉल्ट, चार्ज यूनिट, चार्जिंग मॉड्यूल फॉल्ट, बस कम्युनिकेशन फॉल्ट, मेन फेलियर, सर्किट फेलियर, etc। ये हमारा मॉड्यूल का ये सब फीचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इनपुट कमांड सच एज स्टार्ट फंक्शन टेस्ट, स्टार्ट एंड अबॉर्ट एंड्रोन्स टेस्ट, मैनुअल रीसेट, ब्लॉक एंड रिलीज सिस्टम। नेक्स्ट हो गया हमारा स्टेटस एंड एरर मैसेज कैन बी कॉल्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। अगर एक लाइट का हमारा ये मैसेज भी बता देगा, एक लाइट हमारा यहाँ पे टर्न ऑफ है। इस तरह से हमारा डिस्प्ले रहेगा, डिस्प्ले से हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स बता रहे 4.3 इंच का हमारा टच स्क्रीन है। अब एक और हमारा ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल ACU DGS मॉड्यूल है, इसका मॉडल नंबर ये है ACU DG/S, यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल एंड फ्रीली प्रोग्राम
ये हमारा इससे इंटीग्रेशन के लिए ये बता रहा है। 4.3 टच डिस्प्ले विद द स्टैंडर्ड बिल्ट इन इंटरनेटिक इंटरफेस फॉर द स्टेट रिपोर्टिंग एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डुअल गार्ड एस। हमारा CBS सिस्टम का जो मॉडल है डुअल गार्ड एस डिवाइस वाया वेब, इसके थ्रू ये इंटरफेस हो जाएगा। फॉर द कनेक्टिंग वाया विजन गार्ड विजुअलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा। द ACU-DG/S जो इसका हमारा मॉडल नंबर है, बस नेटवर्किंग अप टू 32 डुअल गार्ड/S डिवाइस पॉसिबल, इतना 32 डिवाइस हमारा पॉसिबल है। LED इंडिकेटर प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन रेडीनेस एंड पावर सप्लाई फ्रॉम द सेफ्टी पावर सोर्स एंड फॉल्ट एंड द एवैक्यूएशन सिनेरियो। ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ये चार्जिंग कैसे करेगा, ये सिस्टम को चार्जिंग कैसे करेगा हमारा बैटरी को। द कंप्लीटली सील्ड, द लो मेंटेनेंस lead battery are gently charged according to the microprocessor controller base हमारा चार्जर कैरेक्टरिस्टिक्स द टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द चार्ज फॉर द बैटरी। द हाई चार्ज इन द एक्टिवेटेड सो दैट द बैटरी कैन बी चार्ज विदाउट एक्सीडिंग द गेसिंग वोल्टेज। द patent charge monitor the procedure the continuously check the charge and immediately report faults such as the battery circuit interruption, defective charging unit, the high impedance battery cell with ISO test equipment. This part VDE 0100 part 410, इसके थ्रू हम लोग ISO सर्टिफाइड से ये सेटिस्फाइड है। डिपेंडिंग ऑन द बैटरी साइज विद सिंगल या मल्टीपल चार्जिंग मॉड्यूल ऑन द डिफरेंट परफॉर्मेंस यूज। अभी इसमें क्या क्या इंडिकेटर लगा रहा था, इंडिकेटर में देखिए इंडिकेटर फॉर चार्जिंग यूनिट ऑन है, इसमें जो चार्जिंग यूनिट है ऑन है, हेवी चार्जिंग ऑन है, यानी फास्टिंग ISO एरर, तो ISO एरर होगा तो बता देगा, चार्जिंग फॉल्ट है तो बता देगा, मेन हमारा प्रेजेंट है नहीं है। फिर उस पर टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल इन द बैटरी कैबिनेट, हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा दे लेंगे क्योंकि हमारा 25 या 6 से टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो अलार्म आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया अल्टरनेटिंग स्विचिंग ऑन ऑफ द चार्जिंग मॉड्यूल ड्यूरिंग द ट्रिकल चार्जिंग टू इंक्रीज द सर्विस लाइफ। Automatic battery extend the monitoring of up to 4 battery standard according to the design. Automatic monitoring of the insulated test device according to this compliance EN 50171। ये हमारा सर्किट चेंज ओवर मॉड्यूल है, जो सर्किट चेंज ओवर मॉड्यूल करेगा, जो हमारा नॉर्मल पावर कंटिन्यू है तो नॉर्मल ये काम करेगा। अगर हमारा मेन पावर जो फेलियर हो गया तो उस टाइम में सर्किट को चेंज ओवर कैसे करेगा, यानी बैटरी से हमारा पावर सप्लाई कैसे देगा। इसके लिए एक मॉड्यूल है इन द सर्किट चार्जिंग मॉड्यूल सप्लाई एंड मॉनिटर इमरजेंसी लुमिनर विद द इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्टर टू DC ऑपरेशन। ये DC ऑपरेशन के इसे CEW एक गार्ड मॉनिटरिंग चेक द फंक्शन ऑफ द कनेक्टेड लुमिनर, ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग अप टू 30 सेफ्टी एंड एस्केप साइन लुमिनर विद द CG टेक्नोलॉजी विदाउट एडिशनल डाटा लाइन पर सर्किट। इसका फीचर्स है, इसका इतना फीचर्स है। फिर मॉनिटरिंग अप टू 20 लुमिनर पर सर्किट विद इंडिविजुअल स्टेटस डिस्प्ले। ये लुमिनर मतलब लाइट बात कर रहा है, 20 लाइट को ये हमारा सर्किट इंडिविजुअल हमारा डिस्प्ले करेगा। ओवरलोड इंडिकेटर, अगर ओवरलोड हो गया उसको इंडिकेट करेगा। फिर हो गया ऑटोमेटिक लुमिनर सर्च फंक्शन, फिर मिक्स ऑपरेशन विद वन सर्किट ऑफ द मेंटेन लाइट। फिर हो गया स्विच मेंटेन लाइट। फिर हो गया आउटपुट वोल्टेज बैटरी मोड, जो हमारा आउटपुट है 260 वोल्ट DC है, AC हमारा इनपुट है, आउटपुट DC है। इनपुट हमारा 240 था, आउटपुट 260 DC है। फ्री प्रोग्रामेबल स्विचिंग ऑफ द इंडिविजुअल लुमिनर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द लुमिनायर, परमानेंट मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनल सर्किट फ्यूज ऑन द फ्रंट ऑफ द मॉड्यूल स्पेशली एक्सेसिबल। All modules connected to the wire to installation side to the 3
3 लेवल टेंशन क्लैंप इंस्टॉलेशन इन द टर्मिनल, यानी 3 लेवल 1 2 3 रो में रहेगा। लार्ज टच प्रूफ वेंटिलेशन स्लॉट फॉर द ऑप्टिमाइजल एट हीट डिसिपिएशन, इसमें क्या होगा, लार्ज टच प्रूफ वेंटिलेशन रहेगा क्योंकि वो हीट डिसिपिएशन के लिए, हमारा पैनल में हीट नहीं आए। सिंपल टाइम सेविंग स्नैप ऑन माउंटिंग ऑन डिवाइस कैरियर लगा रहेगा। लार्ज एक्सचेंजेबल लेवल होल्डर, इंडिविजुअल लेवलिंग, अलग अलग लेवलिंग लगा रहेगा। एलईडी इंडिकेटर फॉर द फॉल्ट एंड ऑपरेशन ऑन पर सर्किट। फिर एक और ये हमारा कंट्रोलर लगा रहेगा। इस कंट्रोलर का एक्सटर्नल 3 PM इनपुट आउटपुट हमारा इंडिविजुअल बस मोड बोलते हैं। इसका मॉडल नंबर ये है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन है इसको। फिर हमारा जनरल ऑपरेशन मोड,